अब हम लोगों का शरीर कब्र में है ही है, मेरी उम्र उनकी उम्र एक है। हम लोग 80 के दशक में चल रहे, 8 के दशक में चल रहे हैं, थोड़े दिन में कब्र में चला जाएगा। इस काल चक्र को कौन रोक सकता है? और रोकने का मतलब क्या है? ये कूड़ा कचरा लेके बैठे रहें तो क्या फायदा होगा? शरीर मरे ना और बुढ़ा जाए और चल फिर न पावे तो क्या फायदा है? इस पर एक कहानी है कि जब सिकंदर, महान सिकंदर विश्व में विशेष विजय कर लिया, तब उसने उत्तराखंड में जा कर के अमर होने के लिए खोजने लगा कि भाई उत्तराखंड में संत होते हैं, शायद वो अमर होने कोई बूटी बता दें। तो गया तो एक महात्मा ने कहा, हाँ जाओ, आगे पर्वत से ऊपर चले जाना, तो वहाँ अमर तालाब है, उस तालाब का पानी पी लो तो अमर हो जाओगे। तो गया पर्वत पर, तालाब था, पानी पीना चाहा तो जोर से आवाज़ आई, खतरा है, खतरा है, मत पियो, मत पियो। तो चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई देता, कौन कहता है भाई? पीने चला, फिर हल्ला हुआ, मत पियो, मत पियो, खतरा है। उसने कहा, भाई कौन है बोल रहा है, देखने में नहीं आ रहा है। तो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कच्छप तालाब में पड़े थे, किनारे किनारे पानी में। उन्होंने कहा, हम कहते हैं हम इसका पानी पी के अमर हो गए हैं और बहुत बुढ़ा गए, अब सरक नहीं पाते, इसलिए बड़ी दुर्गति है, मर जाना हम चाहते लेकिन मर नहीं रहे हैं, इसलिए मत पियो, नहीं तो आप भी सड़ जाओगे, किनारे पड़े रहोगे, खिसक नहीं पाओगे, खाना पानी नहीं कर पाओगे, तो बड़ा भय ही तो अमर होना। तो फिर महात्मा के पास गया, महात्मा ने कहा उसके आगे चले जाओ, एक जवान वन है, तो उस वन का फल जो खा लेता है वो सदा जवान रहता है, तो जवान भी रहो, अमर भी रहो, तब आनंद आ जाएगा। तो आगे गया तो वहाँ वन में देखा अच्छे अच्छे मल्ल जवान लड़ रहे हैं एक दूसरे से, मार काट, उद्दंडता। तो ये फल खाने के लिए चला, तो उन लोगों ने कहा, अरे मत खाओ, मत खाओ, बहुत खतरा है। कहे क्यों? कहे हम लोग अमर वन का, जवान वन का फल खा लिए हैं और अमर तालाब का पानी पी लिए हैं, इसलिए ना हम मर सकते हैं ना बुढ़ा सकते हैं। अब इतना प्रमाद हो गया है कि रोज रोज ही रहना है, सदा रहना है, तो एक एक इंच ज़मीन के लिए हम लोग लड़ते हैं, एक एक बात के लिए लड़ते हैं। मरना होता तो थोड़ा संतोष होता, 4 दिन में मर जाना है, क्या झगड़ा करना। अब तो यही रहना है, जवान होके सदा रहना है, इसलिए बहुत अशांत है। तब सिकंदर ने सोचा प्रकृति का नियम अच्छा है, बूढ़ा होना मर जाना। एक काल्पनिक कहानी है, कोई तालाब ऐसा नहीं, कोई वन ऐसा नहीं है, और कच्छप और मगरमच्छ मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते हैं। कहानियाँ बातों को समझाने के लिए होती। शरीर का बूढ़ा होना प्रकृति का विधान बहुत सुंदर है, और मर जाना बहुत सुंदर है। काम कर लो, बाजार में गए हो, सौदा कर लो, चल दो, ये तो बाजार है, लेकिन घर बना के बैठ गए हैं, अरकार में, हस्ता में, पलारी में, आमदी में, इलाहाबाद में मकान बना के बैठ गए हैं। अब जाना कहाँ है? भूल हो गई, भूलो मत। मकान बनाए ठीक है, मकान में रहना पड़ता है, लेकिन समझो ये मकान नहीं है, मुसाफिर खाना है, चलना है। जब हम मकान बनाना चाहते हैं तो पहले ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीद लेने के बाद तब जब रुपया पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब बालू, सीमेंट, लोहा लक्कड़, ईंट ये लाके ज़मीन में गिराते हैं। तो एक किनारे ज़मीन में ईंटा से जोड़कर, फूस डालकर, पन्नी डालकर एक झोपड़ी बना लेते हैं, उसमें रहते हैं और नींव डलवाते हैं और काम करते हैं। मकान बन जाता है, प्लस्तर हो जाता है, फर्श बन जाती है और रंगाई पुताई, जंगला फाटक सब दुरुस्त हो जाते हैं।
गृहभोज करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तब उस झोपड़ी को तोड़ देते हैं। जिस झोपड़ी में बैठकर ये सब काम किए थे उस झोपड़ी को तोड़ देते हैं। हम अविनाशी भवन बनाने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं, अमर आत्मा का उद्धार करने के लिए। ये शरीर झोपड़ी है, इस झोपड़ी में रह करके अमर भवन बनवा लो। इस शरीर झोपड़ी में रह करके अमर आत्मा को समझकर अपने अमर अमृत धाम में स्थित हो जाओ। अपना मन सुबस करो, मन सुबस हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा, अपने अमर धाम में विश्राम हो जाएगा। फिर ये झोपड़ी टूट जाएगी एक दिन, झोपड़ी कोई ज़रूरत नहीं। ये बुद्धि हो तो बुढ़ापा और मृत्यु ये तो स्वाभाविक है और अच्छा है। आज तक शरीर में रह करके क्या पाए हो? झंझट के सिवा, झंझट झंझट झंझट। और रहोगे क्या पाओगे झंझट के सिवा? इसलिए मरना बढ़िया है, लेकिन मरने के पहले मन मरे तब। मन उछाल मार रहा है, बांसों उछल रहा है, बूढ़े हो गए हैं तो भी काम लंपट है, अहंकार ममकार नहीं छूटा। लड़कों की गलती है कि वृद्धों का तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, और बूढ़ों की गलती है कि अपना अहंकार अपनी कामनाओं छोड़ करके शांत नहीं होते हैं। जीवन का फल है कि जीवन में शांति बढ़ती जाए। जैसे हम व्यापार करते हैं तो 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए और 4 महीने में 60,000 रह गए, 10 महीने में 40,000 रह गए, साल भर में 20,000 रह गए। तो ये तो व्यापार क्या दिवाला पिटना है। 1 लाख पूंजी बनी रहे और उसमें मुनाफा बढ़ता जाए, थोड़े थोड़े बढ़े लेकिन बढ़ता जाए, तब सफलता है। ये मानव जीवन हमारा सबसे बड़ा व्यापार है। और इसमें क्या होता है? बचपना में सहज प्रसन्नता रहती है, क्योंकि सरलता रहती है। बचपना सरलता से पूर्ण है, बच्चा सरल होता है, प्रसन्न होता है, बोध नहीं रहता है, इसलिए थोड़े में रोने भी लगता है, फिर रोना भूल जाता है, फिर प्रसन्न रहता है। जवानी में समझ हो जाती है, इसलिए रोता नहीं, लेकिन सरलता नष्ट हो जाती है, काइयाँ हो जाता है, बेईमान हो जाता है, चालाक हो जाता है, चंट हो जाता है, खुराफाती हो जाता है। एक एक मानसिक वाणी रोग शरीर में लगने जाते हैं और फिर दुर्व्यसन शुरू हो जाता है, विकार शुरू हो जाता है। जवानी आई, चिंता उद्वेग बढ़े, ज़्यादा वासना बढ़ी, अधेड़ हुआ तो चिंता बढ़ी, सुख घटता गया, दुख बढ़ता गया। बचपना की प्रसन्नता जवानी में न रही और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में छीड़ हो गई और जर्जर होते तक झाएं 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 करके मर गए। दुख दुख दुख। ये जो मानसिक विकार मन में इकट्ठे होते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानी को हिला देते हैं, फिर साधारण आदमी तो जलेगा ही। ज्ञानी भी साधना नहीं करता है तो वक्तव्य झाड़ता रहे, लिखता रहे, अपने मन को शीतल नहीं कर पाएगा। साधक शीतल कर पाएगा। ज्ञानी होने के साथ साधक होना चाहिए, साधना करें। जानते हम बहुत हैं, साधना नहीं करते हैं, तो हमारी दशा वैसे हो जाएगी जैसे दाहिना पैर बहुत आगे कर दिया और बायां पैर बहुत पीछे, तो न खड़ा रह पाएंगे न चल पाएंगे, गिर पड़ेंगे। जो जानता ज़्यादा है और करता नहीं है तो अपनी जानकारी का दुरुपयोग करके अपने दुर्गुणों को ढांकता है। इसलिए जानना और करना दोनों कदम चलने चाहिए, साधना में लगना चाहिए।
आदमी निरंतर चिंतित, दुखित, पीड़ित बना रहता है, उद्वेगों से भरा रहता है। जीवन की सफलता है निरंतर प्रसन्नता बढ़े, और प्रसन्नता जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी जब विकार घटेंगे। क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, कामना, वासना, लालसा, उमंग, जितनी उमंगे हैं, जितनी कामनाएं आपकी हैं, कूड़ा कबाड़ के लिए है। हम चाहते हैं अमुक चीज, दुनिया की सारी चीज केवल कबाड़ है। कामना मत करो, मेहनत करो, मेहनत में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। शरीर कबाड़ है और इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है, और होता रहेगा। निश्चिंत रहने सीखो, मेहनती रहो, आलसी न रहो। वैसे आलसियों का भी पेट भर जाता है, लेकिन वे वंदनीय नहीं। वंदनीय, प्रशंसनीय वह हैं जो मेहनती हैं। अपनी श्रेणी में, जिस श्रेणी में आप हैं, मेहनती रहो, मेहनत करो, और मेहनत में जो उपलब्ध हो उतने में संतुष्ट रहो। किसी की तुलना न करो। किसी के घर में गए, स्वागत कक्ष में पहुँचे, सोफा लगे हुए हैं, नीचे गलीचा बिछा हुआ है और कीमती गलीचा है और चारों तरफ चमक रहा है, तो इसको देख करके न ललचाओ कि हमारे भी ऐसे हो जाए। उसमें कुछ धरा है? कुछ नहीं। आपके घर में आपका साधारण कमरा है, चटाई बिछी है, बैठे हो, और कोई आए मैं वहाँ बैठ के मिल लिया, दोनों में काम वही हो रहा है। मन बढ़िया होना चाहिए। पैसा है तो सोफा लगा है, अच्छा है, बुरा नहीं है। नहीं पैसा है, सोफे की जरूरत नहीं है। वस्तु से आदमी बड़ा नहीं होता है, सुंदर विचार और सुंदर रहनी से बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब सुखी होना, और बड़ा क्या, कोई लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा होता है थोड़े। बड़े आदमी हैं तो क्या 20-25 हाथ के हैं? लौकिक धन दौलत वाले भी कहा जाता है बड़े आदमी हैं, लेकिन बड़ा आदमी वह है जिसके सुंदर विचार हैं, जिसका मन शीतल और सरल और पवित्र है, जो सुखी है। सुख हमारा बढ़े, दिन दिन सुख बढ़े, मुक्ति का आनंद निरंतर बढ़े, ये जीवन की सफलता है। बाल बच्चे हैं तो उनके लिए एक तो भाई पहले ध्यान दो, ज़्यादा बच्चे न पैदा करो। सरकार भी कहती, हम लोग भी कहते हैं। सरकार तो इसलिए कहती है कि धरती बहुत वजनदार हो रही है पब्लिक से, इसलिए कम बच्चे पैदा करो। और हम इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो उन्हीं की व्यवस्था करते करते बूढ़ा जाओगे, साधन भजन कब करोगे? इसलिए बच्चे 1-2, ज़्यादा नहीं। अगर बच्चे हो गए हैं तो उनको पाल पोस दो, लिखा पढ़ा दो, धंधे पानी में लगा दो, शादी विवाह कर दो, अब फिर साधन भजन में लगो। बच्चे नहीं हुए हैं तो समझ लो आधी झंझट नहीं हुई। आधी झंझट में आप पड़े, आधी झंझट में नहीं पड़े। आधी झंझट क्या है? गृहस्थी। विवाह किए तो आधी झंझट में पड़ गए, और बच्चे नहीं हुए तो आधी झंझट कट गई, तो हल्के हो। और बच्चे नहीं हैं, साधना भजन में लगो। बच्चे वालों की अपेक्षा गैर बच्चे वाले ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे वालों को तो मजबूरी है, कहाँ जाएंगे? कान पकड़ेगा बच्चा और उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन जिनके बच्चे नहीं तो झंझट अपने आप नहीं है। इसलिए अगर बच्चे नहीं हैं तो खुश हो जाओ, अपने तन मन वचन धन समय सबको सन्मार्ग में लगाओ, साधना में लगाओ। और बच्चे हो गए हैं तो उनको पाल पोस करके निपटा दो जल्दी। बाल विवाह न करो, बच्चे जवान हो जाएं, कमाने लगें, तब विवाह करो और उनको धंधे में लगा दो और अपना भजन साधन में लगो। उनके ऊपर चढ़े न रहो, उनको काम धाम करने दो। अपने पास कुछ रखो, हाथ खाली न रखो। बच्चा जवान हो गया, सबका मालिक हो गया, अब 4 पैसा आपको ज़रूरत है
तो बच्चे के सामने हाथ फैलाओ तो कहेगा पिताजी क्या कीजिएगा, आपको क्या, जिम्मेदारी तो हमारी है। आपका मन है कहीं लड़की को कुछ दे दें, कहीं संत सेवा में लगा दें, कहीं किसी दुखी की सेवा कर दें, कहीं तीर्थ घूम आवें। और लड़का कहता तीर्थ जा करके क्या करोगे, दान पुण्य करके क्या करोगे, एक पैसा नहीं देना चाहेगा। कम से कम अपने जेब खर्च के लिए ही कुछ चाहिए तो कुछ अपने हाथ में रखो, बेवकूफ़ न बनो। कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। एक सज्जन थे बड़े सरल, 3 लड़के थे, पैसे वाले थे। उन्होंने तीनों को खेत बांट दिया, मकान बांट दिया, एक कमरा अपने ले लिया और पैसा गड़ा था चांदी के रुपए, खोद करके सबको बांट दिए। उनके मित्र ने रोका था कि कुछ अपने पास रखो, लेकिन वो माने नहीं, सब बांट दिए। अब एक महीना तीनों यहाँ भोजन करते थे, एक महीना इसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ, और एक कमरा था उसमें वो रहते थे। अब जब आवश्यकता पड़े बच्चों से कहें तो बच्चे दे नहीं, कहें पिताजी उनसे मांग लीजिए, कोई कहे उनसे मांग लीजिए, फिर कोई डपट दे कि आपको क्या ज़रूरत है, खाना कपड़ा तो मिलता ही है। तो बहुत परेशान हुए, मित्र से कहे, मित्र ने कहा यही तो मैं कहा था अपने पास में रखो। तो उन्होंने कहा 15 सिक्के उन्होंने दिया, कहा देखो इसको चुपके से ले जाओ, कोई जाने ना। रात में गांव से बाहर से ठीकरे एक गठरी ले आना, कोई जाने न पाए। अपने कमरे में 10 बजे रात में एक पत्थर रख लेना, और ये 15 सिक्कों को गिराना एक एक करके, 1 2 3 ऐसे गिनना, 1000 2000 10,000 20,000 तक गिनना उसी 15 को, और ठीकरे की गठरी को पेटी में थोड़ा वो छम से रखना, जिससे लड़के सुने, बहुए सुने, जाने कि हाँ बाबा कुछ है बाबा के पास। ऐसा उन्होंने एक रात को किया, 1 महीना के बाद फिर किया। तब लोगों को विश्वास हो गया कि पिताजी के पास अभी है। फिर तो लाइन लग गई। सुबह कोई बहू चिल्ला बना के लाती, कोई हलवा बना के लाती, कोई गर्म दूध। लड़का कोई आता, पिताजी आपको थोड़ा तेल लगा दूँ, गर्म पानी से आप स्नान कीजिए। कोई 100 रुपया देता, पिताजी आपको जेब खर्च चाहिए। फिर कहता पिताजी ज़माना ख़राब है, अगर पैसा वैसा है तो हम लोगों को दे दीजिए, संभाल के रखें। वो कहा कि बेटा जब ख़त्म हो जाएगा जीवन ले लेना, अभी चुप रहो। मित्र ने बता दिया था आपकी बार पुल पुट्टी खुलेगी तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो चुस्त थे, खूब सेवा हुई, और जब जो मांगे तब मिले। जब मर गए तो 15 सिक्के निकले बस। तो ऐसा बेवकूफ़ नहीं होना, अपने पास कुछ रखना, लेकिन डूबे न रहना। अब बाल पक गए, अब दुनिया में बहुत डूबे रहने की क्या ज़रूरत है। हाँ, काम कुछ करो, कुछ काम करोगे तो अच्छा रहेगा। काम करोगे तो शरीर में शक्ति रहेगी, घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे। काम करना अच्छा है, लेकिन डूबे रहना गलत है। चिंता करना बच्चे क्या होगा, तब पौत्र का क्या होगा। अरे दुनिया ऑटोमेटिक यंत्र है। चांद सूरज हमारे चलाए से नहीं चलते हैं, ये अनाद काल से चल रहे हैं, सदा चलते रहेंगे। एक चूहा था, कूदते हुए जा रहा था, पीछे से एक बैलगाड़ी चल रही थी। तो चूहा को भ्रम हुआ कि इस बैलगाड़ी को मैं ही खींच रहा हूँ। तो बड़ा गर्व कि मेरे जोर से बैलगाड़ी चल रही है, बैल भी घसीट रहा है, बैलगाड़ी भी चल रही है। तो एक जगह उसके मन में हुआ अच्छा मैं बाएं चलता हूँ, तो बाएं हो गया, तो गाड़ी निकल गई। तब लगा कि मेरे कारण नहीं चल रही थी, वो तो बैल खींच रहे थे। तैसे हम चूहे की तरह अहंकारी बने कि हम खींच रहे हैं संसार को। हम आप जैसे असंख्य लोग आए और गए, ये संसार सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। हम चला नहीं रहे हैं। छुट्टी लो, जितने बाल पके लोग हैं जरा छुट्टी लें, हल्का हो।
वानप्रस्थी आश्रम में जाएं। हमारे पूर्वज लोग 25 बरस तक ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके पढ़ते थे और 25 से 50 तक गृहस्थी करते थे और 50 में वानप्रस्थी हो जाते थे। वानप्रस्थी मतलब घर परिवार छोड़ देते थे, साधना करते थे, घर से भोजन ले लेते थे और सामाजिक सेवा करते थे और साधना में रहते थे और 75 के जब हो जाएं तब संन्यास लेते थे। ये जो क्रम से होते थे उनकी बात है। और जो जिनको वैराग लगता था वो संन्यास छुटपन में ही ले लेते थे, आज भी ले लेते हैं। तो ये नियम था। यद्यपि ये नियम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए था, बाकी के लिए नहीं था। और ज़्यादातर तो ब्राह्मण करते थे और क्षत्रिय करते थे, वैश्य बहुत कम करते थे। ब्राह्मण ज़्यादा करते थे और कुछ क्षत्रिय करते थे। किंतु ये वर्ण व्यवस्था होने पर ये जकड़बंदी हुई। तथ्य यह है कि मानव मात्र समान है, सबको शांति चाहिए। तो जीवन के पिछले हिस्से में आपको जितना बन सके छुट्टी लेना चाहिए। छुट्टी लेने का मतलब नहीं निकम्मा बन के बैठ जाओ, हाथ पैर डुलाओ, कुछ काम करो, लेकिन डूबे न रहो उसी में। जिम्मेदारी बच्चों को दे दो और अपना साधन में लगो। जो जीवन भर का कबाड़ इकट्ठा है, वासना, मोह, अहंकार, उसको मिटाओ ज्ञान द्वारा। उसके लिए सत्संग का आधार लो, सदग्रंथ पढ़ो, सेवा साधना में लगो, तब धीरे धीरे ये बुद्धि बनेगी। इस प्रकार अपने जीवन को संभालो। ये जीवन बीता जा रहा है, जो पहले करते थे वही अब कर रहे हैं। 50 वर्ष के पहले जहाँ खड़े थे वही आज खड़े हैं। जैसे क्रोध था वैसे क्रोध है। ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, काम वासना, लंपटता जैसे पहले थी वैसे आज है। तो क्या मतलब है जीवन का? कहो अमर का सो लागा, अय अमर, अय अमर आत्मा किसमें लगा है? जिसमें लगा है उस सपना की संपत्ति खो जाए। धोखा होएगा। रमई काका एक व्यंग्यकार थे, लखनऊ के विद्वान थे, लेकिन व्यंग में वो लखनवी भाषा जो वहाँ की ग्रामीण भाषा है उसमें लिखते थे और बहुत बढ़िया व्यंग्यकार थे। अमीनाबाद एक मोहल्ला बहुत बढ़िया संपन्न, तो उन्होंने लिखा। अब वो भाषा तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं वहाँ गया तो एक दुकान पर गया तो दुकान पर जब गया तो वहाँ एक स्त्री खड़ी थी श्रृंगार किए हुए। तो मैंने कहा मैडम नमस्ते, तो लोग हंस पड़े। अरे रमई काका तुम नहीं समझे, ये पुतली है, पुतली, दुकान पर पुतली खड़ी रहती है तो उन्होंने कहा धोखा होएगा, धोखा होएगा। दूसरे दिन गया, एक बनी ठनी स्त्री खड़ी थी, मैं समझा पुतली है, तो उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने एक चाटा मुझे मारा तो मैंने कहा धोखा होएगा इतना बढ़िया बढ़िया चुटेले शब्दों कहे हैं। तैसे आप अपने जीवन में देखो, जितने पके बाल वाले यहाँ बैठे हैं सब दूल्हा बने थे एक दिन। अब किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा आप दूल्हा बने थे, आज कैसे लगता है तो गुस्सा हो जाएगा वो कहेगा धोखा होएगा बच्चा नहीं था, बहुत परेशान थे, बच्चा हो जाता। अब बच्चा हो गया तो बच्चा कहे में नहीं है, कहे में भी है, लेकिन हम नुक्ताचीनी करते रहे बच्चे की। खाली बच्चों का दोष नहीं होता, समझ लो बूढ़े लोग, आप लोगों का भी दोष है। चेलों का केवल दोष नहीं तो गुरुओं का भी दोष होता है। ऐसे गुरु सन के हैं जो अपने पवित्र चेलों के प्रति भी गलत धारणा बनाए रखते हैं और कलह बनाए रखते हैं। यद्यप गुरुपद बहुत ऊंचा है और उस दशा में होगा तो ये सब तो होगी कहाँ।
लेकिन अब गुरु हैं, अच्छे हैं, त्यागी भी हैं, संयमी भी हैं, लेकिन समझ सही नहीं है, तो अच्छे पवित्र चेले के प्रति भी गलत धारणा बनाए रहते हैं। शिष्य की त्रुटि होती है, गुरु के प्रति गलत धारणा बना लेता है। पुत्र की त्रुटि होती है, पिता की त्रुटि होती है। त्रुटि जहाँ हो त्रुटि है। पिता होने से, गुरु होने से ये बात नहीं है कि उससे त्रुटि नहीं होती है। गुरु से त्रुटि तो नहीं होनी चाहिए। गुरुपद ऐसा है जो निर्मल दशा है, लेकिन तो जैसा गुरुपद हो तब तो गुरुपद है जो नहीं समझ पाते हैं तो मान लेते हैं त्रुटि, ऐसा भी होता है। संसार बड़ा अबूझ है, लेकिन सबको गंभीर होकर, सहनशील होकर समझने की जरूरत है, विनम्र होकर के समझने की जरूरत है। अपना स्वभाव तो समझ नहीं मिलता है, जिसमें हम रगड़े जा रहे हैं। दूसरे के स्वभाव को समझना बहुत कठिन है। पति पत्नी जीवन भर कितने पति पत्नी लड़ते हैं। पति पत्नी हुए 1 महीना, 2 महीना, 1 बरस, 2 बरस नहीं समझ सके, बुढ़ा गए आज तक नहीं समझ सके। 50 बरस हो गया विवाह हुए, अभी भी लड़ रहे हैं। अब तो समता चाहिए, एक दूसरे का स्वभाव समझ लो, एक दूसरे से समता का बर्ताव करो। स्वभाव को समझो, अपने को समझो। आप अमर आत्मा हो, बटोही हो, राही हो। ये राह है, जहाँ आप घर बनाए हो आपका घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। यहाँ से चल देना और अचानक चलना है। सारा श्रृंगार अचानक छूट जाएगा। आपकी पेटियाँ, खाते बैंक के, जमीन, मकान, वाहन, मित्र गोष्ठी, समधी लमधी और भी जहाँ तक जो मान लो, सब का सब अचानक विदा होना है। इस भाव को जो समझता है वो पाप नहीं करता है, वो अपने को संभालता है। कहो अंबर का सोलागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अंबर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। अंबर आकाश, आकाश के बीच में तारे दिखते हैं। इसी प्रकार अय अमर आत्मा, तू अपने कल्पना में तमाम प्रपंच को देखता है, चमक दमक को देखता है। ये दृश्य सब छोड़, एक चेता एक चेतवन हारा। एक चेतने वाला है, एक चेताने वाला है, एक गुरु है, एक शिष्य है। जो खोजो सो वहमा नाही, सो तो आए अमर पद माही। जो तुम कल्पनाओं में खोज रहे हो वहाँ नहीं है। ये धन में, परिवार में, संपदा में, पद में, प्रतिष्ठा में, संपत्ति में, मान बढ़ाई में वो स्थिर सुख नहीं जिसको तुम खोज रहे हो। ये तो संयोग है और कुछ उपयोग है। जो मनुष्यों और वस्तुओं का मिलन है एक संयोग है, और कुछ उसमें उपयोग है, खाना पीना रहना बसना, बस और कुछ नहीं है। और धोखा है, आपका उसमें कुछ नहीं है और कुछ हाथ में आने वाला नहीं। जो खोजो सो वहमा नाही, जो खोज रहे हो स्थिर सुख, परमानंद, परम शांत, परम तृप्ति, वो ये दुनिया की चमक दमक में नहीं है। सो तो आए अमर पद माही, वो तो अमर पद में है, अमर स्वरूप में है, अपने आत्मा में है। अपना मन बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो जाए, अद्वैत अकेला। जब मन चलता नहीं है, स्थिर हो जाता है, संकल्प छोड़ देता है, विचारों को छोड़ देता है, शांत परमानंद हो जाता है। ये अमर पद में स्थित है, इसमें परमानंद है। जो खोजो सो वहमा नाही, सो तो आई अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक होई। साहब कहते इस पद को ही बूझता है जिसका मुख और हृदय एक हो। मुख हृदय जाके एक होई। मुख में जो बात है वही हृदय में, जो हृदय में वही मुख में। कथनी करनी एक, मुख कछु और हृदय कछुआना। सपने हूँ काहू मोहि नहीं जाना। साहब कहते हैं जिसके मुख में कुछ और है और करनी कुछ और है, हृदय में कुछ कपट कतरनी है,
वो आत्म तत्व को नहीं समझ सकता।